एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। गुरुग्राम की कोई चमचमाती शीशे वाली गगनचुंबी इमारत, और उसके रिफ्लेक्शन में उसी शीशे में क्या दिख रहा है? एक धूल भरा ट्रैक्टर। अजीब है ना? बस यही तो है हरियाणा का पैराडॉक्स। एक तरफ है ग्लोबल कैपिटल, भविष्य की रफ्तार, और दूसरी तरफ है वो जमीन, वो मिट्टी जिसने इस पूरी बुलंदी को अपने कंधों पर उठाया हुआ है। तो ये है हरियाणा की दो तस्वीरें जो एक ही फ्रेम में फिट होने की कोशिश कर रही हैं। एक तस्वीर है ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन की, कांच की शानदार इमारतों की, और दूसरी है सदियों पुरानी मिट्टी, लहलहाते हरे भरे खेत और किसान के पसीने की। सवाल यह है कि ये दोनों तस्वीरें एक साथ कैसे चलती हैं? यही आज का हमारा सवाल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली हरियाणा कौन सा है? वो जो ग्लोबल कैपिटल और शहरीकरण का पोस्टर बॉय है, या वो जिसकी आत्मा आज भी खेतों और मिट्टी में बसती है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है इन्हीं दो तस्वीरों से। एक पहचान जो अपनी जड़ों में बहुत गहरी है, और दूसरी जो आसमान छू रही है। तो चलिए पहले तर्क की बात करते हैं। ये तर्क कहता है कि हरियाणा का जो कोर है, इसका हार्डवेयर, वो आज भी वही है जो सदियों से था, मतलब इसकी कृषि संस्कृति। और इस हार्डवेयर की कहानी तो पता है, इसके नाम में ही छिपी है। हरियाणा संस्कृत के दो शब्दों से बना है, हर यानी हरा और अरण्य यानी जंगल। तो इसका मतलब हुआ हरा भरा जंगल। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है। ये यमुना और घग्गर के बीच की उस उपजाऊ जमीन की कहानी है जिसने इस जगह को बनाया है। और ये हार्डवेयर यहाँ के लोगों में साफ साफ दिखता है। उनका वैल्यू सिस्टम जमीन से जुड़ा हुआ है। खान पान में लस्सी, दाल, बाजरा और घी की अपनी जगह है। और यहाँ की बोली एकदम सीधी, बेबाक और कॉन्फिडेंट। ये अंदाज किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से नहीं आता, नहीं, ये उस मिट्टी से आता है जहां खेती ने सबको एक दूसरे के बराबर खड़ा कर दिया। और एक कमाल का कनेक्शन देखिए। कहते हैं कि एक किसान हर फसल के साथ मौसम और बाजार का जो रिस्क लेता है ना, वही रिस्क लेने की हिम्मत यहाँ के नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप बन के दिखती है। मतलब ये पुराना सांस्कृतिक हार्डवेयर ही आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर को पावर दे रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। एक और तर्क है, और वो ये है कि हरियाणा को एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट मिल चुका है। और अब इसकी असली पहचान खेत खलियान नहीं, बल्कि शहरीकरण और इकोनॉमिक पावर है। इस बदलाव की टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1966 में पंजाब से अलग होकर यह राज्य बना। 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण ने निवेश के दरवाजे खोल दिए, और 2000 आते आते तो गुरुग्राम और फरीदाबाद आईटी और इंडस्ट्री के बड़े हब बन गए। और आज ये नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। अगर दिल्ली को छोड़ दें तो देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले राज्यों में हरियाणा का नाम आता है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी क्या इसे सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य कहना काफी होगा? और देखिए, ये कहानी सिर्फ गुरुग्राम फरीदाबाद तक ही सीमित नहीं है। हिसार, अंबाला, पलवल, रोहतक, ये शहर अब सिर्फ कस्बे नहीं रहे, बल्कि अपने आप में इकोनॉमिक मिनी हब बन चुके हैं। आईटी, ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में ग्रोथ को यही शहर ड्राइव कर रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि उस देसी कल्चर का क्या हुआ? सॉफ्टवेयर वाला तर्क कहता है कि वो अब पैकेज्ड नॉस्टैल्जिया बन गया है। मुरथल के ढाबों के बारे में सोचिए, वो अब असल किसानों के लिए नहीं है, बल्कि शहरी युवाओं को एक रूरल एक्सपीरियंस बेचने की स्मार्ट कमर्शियल स्ट्रैटेजी बन गए हैं। एक तरह से ये संस्कृति का कमर्शियलाइजेशन है। इस हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर की बहस को अगर कहीं असल में देखना है तो चलिए अखाड़े में चलते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स और खासकर कुश्ती, ये वो अखाड़ा है जहां इज्जत और इकोनॉमी की असली कुश्ती होती है। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, ये नाम सुनते ही दिमाग में सीधा ओलंपिक मेडल आते हैं, है ना? ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ग्लोबल स्टेज पर भारत का चेहरा है, और इन्हीं की वजह से हरियाणा को रेसलिंग स्टेट ऑफ इंडिया का टैग मिला है। पर सवाल तो फिर वही है कि हरियाणा आखिर एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बना कैसे? क्या ये कामयाबी किसी एयर कंडीशन टेक पार्क में बनी पॉलिसी से आई है, या फिर इसकी जड़ें कहीं और हैं, शायद उसी मिट्टी में? और यहीं पर हमारे दोनों तर्क फिर से आमने सामने आ जाते हैं। हार्डवेयर वाला तर्क कहता है ये सब मिट्टी की देन है, अखाड़ों की परंपरा, शारीरिक ताकत का सम्मान और उनके लिए खेल मतलब इज्जत की बात।
लेकिन सॉफ्टवेयर वाला तर्क कहता है, नहीं रुकिए, ये एक स्मार्ट इकोनॉमिक कैलकुलेशन है। स्पोर्ट्स मतलब सरकारी नौकरी की गारंटी, पुलिस, रेलवे, आर्मी। इसीलिए परिवार घी बादाम पर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ये एक सेफ करियर इन्वेस्टमेंट है। तो फिर जीत किसकी हुई, हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर की, इज्जत की या इकोनॉमी की? शायद असली जवाब किसी एक को चुनने में है ही नहीं। हो सकता है जवाब दोनों के संगम में हो, और हरियाणा का ये विरोधाभास, ये पैराडॉक्स ही शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे ऐसे समझिए, हरियाणा ने अपनी संस्कृति के पावरफुल हार्डवेयर पर मॉडर्न इकोनॉमी का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बहुत कामयाबी से चला लिया है। ये एक ऐसा अनोखा सिस्टम है जहां जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी हैं और शाखाएं आसमान को छू रही हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है जहां से हमने शुरू किया था। असली हरियाणा कौन सा है? वो जो मिट्टी से जुड़ा है, या वो जो ग्लोबल कैपिटल का इंजन है? वो धूल भरा ट्रैक्टर, या वो शीशे की चमचमाती इमारत? शायद सच ये है कि दोनों ही हरियाणा हैं, एक दूसरे के अक्स में जीते हैं, एक दूसरे की वजह से जीते हैं, और यही बात इस राज्य को इतना दिलचस्प बनाती है।